5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है और होगा भी क्यों नहीं। अरे अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। अभी चलो भाई, आप सब मन ही मन बहुत खुश है कि राम मंदिर फिलहाल बन रहा है, लेकिन कभी आप ये जानने की कोशिश किए हैं कि जिसका मंदिर बन रहा है, मेरा मतलब है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का, क्या वो खुश है? अरे वो तो यही सोच रहा है ना कि गांव बसा नहीं और लुटेरा हाजिर। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि मंदिर बना नहीं और भिखारी हाजिर। और मार्केटिंग स्टाइल देखिए बंदे की, बिल्कुल सही है। ये जब भी कोई बड़ा कांड करता है तो अपनी माता जी को लाके सामने खड़ा कर देता है। अभी आप डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ही देख लीजिए कि कैसे अपने माता जी को लाके बैंक के लाइन में खड़ा कर दिया। तो सोचिए एक बेटा कितना निकम्मा, कितना गिरा हुआ, कितना नालायक हो सकता है जो 70-80 साल की एक अपनी बूढ़ी माँ को बैंक के लाइन में लाके खड़ा कर देता है। इस हिसाब से ही आप हमारे प्रभु जी श्री राम जी को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने सौतेली माँ के लिए 14 साल वनवास काट लिए। रामायण तो आप पढ़े ही होंगे, उसमें राजा दशरथ की 3 पत्नी थी। तो भक्तों की बात भी मान लेते हैं कि हमारे मोदी जी राम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भक्त कह रहे हैं। और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। तो इस कलयुग में राम जैसा पुत्र हर कोई चाहता है, तो इसके लिए कम से कम 3 शादी तो करना पड़ेगा ही। पड़ेगा कि नहीं बोलिए आप? अब हिंदू मैरिज एक्ट का तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी आप मुसलमान बन के भी 3 शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी ने तो 3 तलाक बंद कर दिया। अरे ऐसा कैसे चलेगा? अगर हमारे भक्त भाई लोग 3 शादी नहीं कर पाएंगे तो भारत के घर घर में, कोने कोने में राम जैसा पुत्र कहां से पैदा होगा? और आप ठहरे भक्त बानर सेना। हम बानर सेना है। दिल तो आपके पास एक ही है, छोटा सा, जो आप मोदी जी को दे ही चुके हैं। हम दिल दे चुके सनम, लेकिन दिमाग तो है ना आपके पास। अरे रामायण तो कम से कम पढ़े होंगे ना। रामायण में बानर सेना क्या किया था बोलिए? अरे सीता मैया को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए राम जी को सहायता किए थे कि नहीं बोलिए? हाँ, तो भक्तों आपका भी तो कोई जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? अरे मैं युद्ध नहीं करने बोल रहा हूं, कम से कम यशोदा बहन को तो उनके पास लाने के लिए सहायता कीजिए, नहीं तो इस उम्र में कहां कहां मुंह मारते फिरेंगे बेचारे। चलिए छोड़िए, जब राम मंदिर बन रहा है तो कम से कम हनुमान जी को तो न्योता मिलना चाहिए कि नहीं? अब आप ठहरे हमारे बेचारे अडवाणी जी, जिन्होंने हनुमान बन के पूरा लंका में ही आग लगा दिया। मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूं, 1992 की बात बोल रहा हूं, जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था। लेकिन देखिए राम मंदिर की भूमि पूजा में इनको न्योता तक नहीं मिला। लेकिन आप ठहरे बेचारे देशवासी, कभी इनको राम मान लेते हैं तो कभी चौकीदार, तो कभी फकीर, तो कभी सन्यासी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रामायण में रावण भी आया था साधु सन्यासी के भेष में।